Hello everyone, welcome back to episode 10 of Law Made Easy by SEC Times. Today we will discuss one of the most talked about employment law reforms in recent years, the revised salary structure under India's labor codes. ये सिर्फ HR डिपार्टमेंट्स का इशू नहीं है. अगर आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, स्टार्टअप फाउंडर हो, HR प्रोफेशनल हो या लॉ स्टूडेंट हो, तो ये टॉपिक डायरेक्टली आपको इफेक्ट करता है. लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर की बात करने से पहले हमें एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर समझना होगा. व्हाई द रिफॉर्म एंड व्हाई नाउ? लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम बिफोर द लेबर कोड्स. लेबर कोड्स से पहले इंडिया का लेबर लॉ फ्रेमवर्क काफ़ी फ्रैगमेंटेड था. एम्प्लॉयमेंट और लेबर रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए लगभग 29 सेंट्रल लेबर लॉज एग्जिस्ट करते थे. प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लॉज ज़्यादा थे, प्रॉब्लम ये थी कि कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन अलग अलग लॉज में अलग थी. और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वेजेस. प्रोविडेंट फंड के लिए वेजेस की अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती थी, बोनस के लिए अलग, ग्रेट्युटी के लिए अलग, ओवर टाइम कैलकुलेशन के लिए अलग. इसका रिजल्ट क्या हुआ? कंफ्यूजन, कंप्लायंस बर्डन और काफ़ी लिटिगेशन. एक ही एम्प्लॉय की सैलरी को अलग अलग लॉज अलग नज़रिए से देख रहे थे. गवर्नमेंट ने कंक्लूड किया कि अगर लेबर लॉ सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले डेफिनेशंस को सिंप्लीफाई करना होगा. इसी ऑब्जेक्टिव के साथ लेबर लॉ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए. द 4 लेबर कोड्स. लेबर लॉ रिफॉर्म्स के अंडर 29 सेंट्रल लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड्स बनाए गए. कोड ऑन वेजेस ऑफ 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ऑफ 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ऑफ 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड ऑफ 2020. हर कोड का अपना स्कोप है. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रेगुलेट करता है. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड वर्क प्लेस सेफ्टी और वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को गवर्न करता है. कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को कंसोलिडेट करता है. लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर का डिस्कशन का फाउंडेशनल प्रोविजन है सेक्शन 2Y ऑफ कोड ऑन वेजेस ऑफ 2019. Let's talk about section 2Y, which is the heart of the reform. Section 2Y of Code on Wages of 2019 डिफाइन करता है कि वेजेस क्या होती हैं. सेक्शन 2Y के अकॉर्डिंग वेजेस में जनरली इंक्लूड होते हैं बेसिक पे, DNS अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस. साथ ही लॉ कुछ कंपोनेंट्स को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड भी करता है, जैसे हाउसिंग रेंट अलाउंस, बोनस, ओवरटाइम अलाउंस, कमीशन, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड और पेंशन और कुछ अदर प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट्स. पीएफ, ग्रेट्युटी और कई स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स इसी डेफिनेशन से लिंक्ड हैं. अब यहाँ तक सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होगा, लेकिन असली इशू सैलरी स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल डिज़ाइन में है. Why did the law intervene? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए रवि की मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है. आप नेचुरली अज्यूम करोगे कि उसका वेज कंपोनेंट सब्सटैंशियल होगा, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशंस में सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह डिज़ाइन किया जाता था. बेसिक सैलरी 18,000 या 20,000, बाकी अमाउंट अलग अलग अलाउंसेस के फॉर्म में, स्पेशल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और कई दूसरे हेड्स. अब सवाल है, एम्प्लॉयर्स ऐसा क्यों करते थे? रीज़न सिंपल था. कई स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स वेज कंपोनेंट से लिंक्ड होते हैं. जितना लोअर वेज बेस होगा उतनी लोअर स्टैट्यूटरी लायबिलिटी हो सकती है. इसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए लेबर कोड्स ने वेज डेफिनेशन के फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया. नेक्स्ट इज द 50% वेज रूल. अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन होता है, द 50% वेज रूल. सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं.
लॉ ये नहीं कहता कि हर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी एग्जैक्टली 50% होनी चाहिए। ये पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है, एक्चुअल लीगल पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है। सेक्शन 2Y के फ्रेमवर्क के अंडर जो एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स हैं उनका प्रपोर्शन अनलिमिटेड नहीं हो सकता। अगर एक्सक्लूजन्स टोटल रेम्यूनरेशन के 50% से ज़्यादा हो जाते हैं तो एक्सेस अमाउंट को वेजेस में ऐड बैक किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में लॉ ये इंश्योर करना चाहता है कि सैलरी को सिर्फ अलाउंसेस के थ्रू स्ट्रक्चर करके वेज कंपोनेंट को आर्टिफिशियली रिड्यूस ना किया जा सके, और इसी लीगल फ्रेमवर्क को कॉमनली 50% वेज रूल के नाम से जाना जाता है। What does this mean for employees? अब प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है, क्या मेरी सैलरी कम हो जाएगी? आंसर है नॉट नेसेसरीली। लेबर कोड्स सैलरी अमाउंट डिसाइड नहीं करते, वो सैलरी स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। कई सिचुएशंस में एम्प्लॉय का ओवरऑल CTC सेम रह सकता है, लेकिन उसका ब्रेकअप चेंज हो सकता है, और इसी ब्रेकअप चेंज का इम्पैक्ट PF और ग्रेट्युटी पर दिखाई देता है। इम्पैक्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। जब वेज कंपोनेंट इंक्रीज करता है तो PF कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज कर सकता है। इसका इमीडिएट इफेक्ट ये हो सकता है कि एम्प्लॉय को टेक होम सैलरी थोड़ी कम लगे, लेकिन लार्जर पिक्चर देखिए। हायर PF कंट्रीब्यूशन का मतलब है हायर लॉन्ग टर्म सेविंग्स, स्ट्रॉन्गर रिटायरमेंट कॉर्पस और ग्रेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसलिए जो अमाउंट आज डिडक्शन के रूप में दिख रहा है, वही अमाउंट फ्यूचर सेविंग्स के रूप में बिल्ड हो रहा होता है। इम्पैक्ट ऑन ग्रेट्युटी। आप ग्रेट्युटी की बात करते हैं। ये रिफॉर्म का एक इक्वली इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ग्रेट्युटी एक स्टैट्यूटरी टर्मिनल बेनिफिट है और इसका कैलकुलेशन वेज स्ट्रक्चर से क्लोजली लिंक्ड होता है। अगर वेज बेस हायर है तो ग्रेट्युटी एंटाइटलमेंट भी हायर हो सकती है। इसीलिए रिवाइज्ड सैलरी स्ट्रक्चर का इफेक्ट सिर्फ मंथली सैलरी स्लिप तक लिमिटेड नहीं रहता, उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट के एंड पर भी दिखाई देता है। कई एम्प्लॉयज़ PF पर फोकस करते हैं लेकिन ग्रेट्युटी पर नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज द रूल ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ऑफ 2020। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने वेज डेफिनेशन को स्टैंडर्डाइज करने की इतनी कोशिश क्यों की? आंसर मिलता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ऑफ 2020 में। ये कोड वेरियस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को कंसोलिडेट करता है, जैसे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ग्रेट्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स और दूसरे सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स। जब वेज डेफिनेशन यूनिफॉर्म होती है तो इन बेनिफिट्स का कैलकुलेशन भी ज़्यादा कंसिस्टेंट और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसीलिए रिवाइज्ड सैलरी स्ट्रक्चर को सिर्फ पेरोल रिफॉर्म समझ लेना गलत होगा। ये एक्चुअली सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ व्हाट अबाउट द एम्प्लॉयर्स? अब तक हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए भी ये चेंज सिग्निफिकेंट है। कई ऑर्गेनाइजेशंस को सैलरी स्ट्रक्चर रिविजिट करने पड़े, पे रोल स्टेटमेंट्स अपडेट करने पड़े, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करनी पड़ी और कंप्लायंस मैकेनिज्म्स अलाइन करने पड़े। कुछ सिचुएशंस में सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी इंक्रीज हो सकती है। इसीलिए लेबर कोड्स का इम्पैक्ट दोनों साइड्स पर है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट इज कॉमन मिथ्स। चलिए कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस क्लियर करते हैं। मिथ नंबर 1, लेबर कोड्स सैलरी कट इंट्रोड्यूस करते हैं। रियलिटी, लेबर कोड्स सैलरी कट के बारे में नहीं है, उनका फोकस वेज स्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर है। मिथ नंबर 2, बेसिक सैलरी एग्जैक्टली 50% मैंडेटरी है।
रियलिटी, लॉ वेज डेफिनेशन और एक्सक्लूजन्स का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। पॉपुलर 50% अंडरस्टैंडिंग उस फ्रेमवर्क का प्रैक्टिकल आउटकम है। मिथ नंबर 3, एम्प्लॉयज़ पैसा लूज कर देंगे। रियलिटी, कई सिचुएशंस में पैसा सैलरी स्लिप से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करता है। Why this reform matters? आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पार्लियामेंट ने ये रिफॉर्म इंट्रोड्यूस क्यों किया? ऑब्जेक्टिव किसी एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी को रिड्यूस करने का नहीं था। ऑब्जेक्टिव था यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना, ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करना, कंप्लायंस सिंप्लीफाई करना और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन प्रोवाइड करवाना। पहले एक ही सैलरी को डिफरेंट लॉज डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर सकते थे। लेबर कोड्स ने इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की कोशिश की है और इसी वजह से कोड ऑन वेजेस ऑफ 2019 लेबर लॉ रिफॉर्म्स का सेंट्रल पीस माना जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, सैलरी सिर्फ वो अमाउंट नहीं है जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। उसी स्ट्रक्चर पर आपका प्रोविडेंट फंड डिपेंड करता है, उसी स्ट्रक्चर पर ग्रेट्युटी डिपेंड करती है और कई सिचुएशंस में आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। इसीलिए रिवाइज सैलरी स्ट्रक्चर को सिर्फ पे रोल एडजस्टमेंट समझना सही नहीं होगा। ये इंडिया के लेबर लॉ फ्रेमवर्क में ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी और स्ट्रॉन्गर सोशल सिक्योरिटी की तरफ एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव स्टेप है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपकमिंग वीडियोज़. To know more about the revised salary structure under India's labor codes, read the full report only on SEC Times.